जिसकी मट्टी में खुदा परस्तों के पसीने अपने मजबूत और कवी बाजू फैलाकर जब वो लोग अपनी मादरे वतन की मुतबर्रक जमीन के सीने से लग गए, तो उसी मट्टी ने लहलहाती हुई खेतियां उगलती। अजब समा था जिसे देखकर हर दिल वाले की आंखों में सरूर आ जाता। लेकिन आगे बढ़ा और उसने बढ़कर आजादी की बोली दे दी। मगर अफसोस, एक गिरोह ने हिर्सो हवस में अंधे होकर गद्दारी की कालक अपने चेहरों पे मल ली और अपने ही वतन की मट्टी उठाकर हिंदू के हाथ बेच डाली। अब हिंदू का राज है, नफरत और बर्बरियत का राज। जहां मासूम मुसलमानों के जज्बात और एहसासात कुचले जाते हैं, जहां मुसलमानों के खून की कोई कीमत नहीं। कैदी नंबर 113 जेलर कहाँ के मान लीजिए। साहब भीकू को ले आए। पेश करो। ले आओ। भीकू तुम्हारा नाम है? हाँ। सुना है तुम बड़ी दलेरी से डाके मारते हो। हाँ। और ये भी सुना है कि उतनी ही दलेरी से तुम जेल की दीवारें भी फांद कर भाग जाया करते हो। हाँ। लेकिन यहां से भागने की जरूरत न करना।
तुमने यहाँ कोई तोपें गाड़ रखी हैं? मैं तो जेल में 30 दिन नहीं गुजारा करता हूँ। हम तुम ऐसे बदमाश की लाश भेजा करते हैं। ले जाओ इसे और ऐसी मशक्कत पर लगाओगे इसका खून पानी बनकर बह जाए। जमादार, हमारा फर्नीचर तैयार हुआ कि नहीं? फर्नीचर तैयार है हुजूर, सिर्फ पॉलिश का काम बाकी रह गया। लड़की की सालगिरह में सिर्फ 3 दिन रह गए। फर्नीचर तो परसों ही पहुंच जाएगा जनाब। भूलना नहीं। बहुत बेहतर है हुजूर। राम, इधर आओ। देखो, अच्छा हुआ कि तुम भी यहीं आ गए। आओ बैठो। भूख तो लगी होगी। लो खा लो। क्या सोच रहे हो? तुमने उस जमादार को नहीं देखा? वो तो बड़ा बदसात है। उसकी शक्ल बिल्कुल तुम्हारे जैसी है, सिर्फ मूंछों का फर्क है। खूब समझे हो। आखिर उस्ताद हो ना, मूछे सुबह साफ होगी। फायदा क्यों नहीं उठाया अभी तक? कई बार कोशिश की है, मगर मौका नहीं मिला। मिल जाएगा। अगर मेरे बेटे सुल्ताना को तनख्वाह मिल गई होती तो यकीन कीजिए मैं आपको यहाँ आने की जहमत कभी न देता। लगान की पाई पाई अदा कर देता। हम तुम्हारे बेटे की तनख्वाह के जिम्मेदार नहीं, हमें तो लगान चाहिए, लगान। आप जानते हैं कि इस साल खुदा की रहमत बादल बनकर नहीं बरसी, सूखे खेतों की प्यास नहीं बुझी, ना ही फसलें हुई हैं, न किसानों को अपनी मेहनत का फल ही मिल सका है। जब हमारा अपना पेट खाली है तो लगान कहां से दे? तो तुम चाहती हो सरकार का खजाना भी खाली रहे? हम गरीबों ने सरकार के महल सीमेंट और चूने से नहीं, अपने बदन की हड्डियों से तामीर किए हैं, और सरकार के फानूस रोशन रखने के लिए तेल नहीं, अपना खून जलाया है। और अब हमारे पास सिर्फ इज्जत रह गई है, का खजाना नहीं भर सकते। अगर खजाना नहीं भरेगा तो तुम्हें जेल खाने भरना होंगे। कौन सी जेल से डराते हो दारोगा जी? असल जेल तो उस जेल की 4 दीवारी से बाहर है, जहां इंसान के पैरों में कोई जंजीर नहीं, लेकिन वो चलने से मजबूर है, जहां फजा में कोई चाबुक नहीं लहराती, मगर हर आदमी का बदन जख्मों से चूर चूर है, जहां फांसी का कोई तख्ता नहीं, मगर हर आदमी जीते जी सूली पर चढ़ा नजर आता है। इससे पहले कि तुम्हारी बकवास की शिकायत दीवान साहब से की जाए, हम आखिरी जवाब सुनना चाहते हैं। लगान दोगे या नहीं? जो दीवान साहब से कह दो कि जब मेरे बेटे की तनख्वाह मिलेगी तो लगान भी दे दिया जाएगा। अब लगान कैसे देगा मुझला? 3 महीने की तनख्वाह भी नहीं दी मियां भाई को। शेठ जी, हम मुस्लिमों को ऐसे ही तंग करते रहे तो ये रियासत से भी निकल जाएंगे और अपना सामान भी कुर्क करवा जाएंगे। इस तरह हमारी रियासत अखंड हिंदू हो जाएगी। मैनेजर बाबू, हमने शाला को बोला कि तनख्वाह का बात अगले महीने करना, तो दुष्ट को आग ही लग गई, लगा शू शू बू बू करने। तुम जरा बाहर तो देखो, हमारी लगाई हुई आग में शाला। ये तुमने क्या किया? तुमने हमारे मटकों का नष्ट कर दिया है। जानते नहीं ये हिंदू पानी है। तुम्हारे हिंदू पानी की ऐसी की तैसी। राम 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 राम।
राम 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 प्रभु शांति संगा पदार्थ को तबीयत नहीं मानती प्रभु शांति संगा पदार्थ को तबीयत नहीं मानती प्रभु शांति संगा पदार्थ को तबीयत नहीं मानती। अरे अरे सुल्ताना, अरे मुझको माफ कर दो। अरे सारा जल पियो, मैंने तुम लोगों के लिए मटका लगवा रखा है। सुल्ताना मुझे माफ कर दो, सुल्ताना मुझे माफ कर दो। सेठ जी मैं सुल्ताना नहीं मैनेजर हूँ। तेरे मुनीजर की सेठ जी सुल्ताना। मेरा ख्याल है अब समाचार खत्म हो गए हैं। हाँ सेठ जी। बुज़दिल कहीं का। सुन, जो जहर से न मरे उसको गुड़ से मारो। अब देख शेर कृपाराम उस पर क्या कृपा करता है। बुज़दिल कहीं का, चल मेरे साथ, चल 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 चल। महाराज बेचारे को मारे भी है और दूसरे मटके तोड़ दिए। जिन मटकों से हम पानी नहीं पी सकते उन्हें तोड़ ही देना चाहिए। अरे तुम अपने बर्तन क्यों नहीं लाकर रखते? फिर तुमने यहाँ से पानी पिया तो जेल भिजवा दूंगा। हाँ बड़ा आया जेल भिजवाने वाला। 3 महीने की तनख्वाह यहाँ रख दो तो अपने बर्तन ले आएंगे, वरना यहीं से पानी पिएंगे। गाली देते हो, मैं तुम्हारी हड्डियां चबा जाऊंगा। बड़े बहादुर हो, आओ गले लग जाओ। मैं तो तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था और बहादुर आदमी के तो मैं चरण छू लेता हूँ। जाओ अपना काम करो, मेरा मुंह क्या देखते हो? अरे जंगजू मियाँ गुस्सा थूक दो। मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूँ। तुम तो 3 महीने की तनख्वाह को रोते हो। मैं तुम्हें हजारों पति बनाना चाहता हूँ, हजारों पति। क्या कह रहे हो सेठ जी? ठीक कह रहा हूँ। लो सुनो, हिंदू हो या मुसलमान, मजहब दोनों एक हैं। मैं तुम्हारी शादी करवाना चाहता हूँ। माया भी मिलेगी और लड़की भी। बस हिंदू हो जाओ। खामोश! नौकरी अपने पास रखो। मुसलमान फाके से अपनी जान तो दे सकता है, लेकिन अपना ईमान नहीं बेच सकता। ईमान नहीं बेच सकता। यहाँ रहना है तो ईमान बेचना ही पड़ेगा। सबसे लगान वसूल कर लिया? जी हाँ, जो रकम न दे सके उनका सामान जब्त कर लिया। बहुत खूब। मगर हुजूर, एक आदमी बहुत खतरनाक है। हमने लगान मांगा तो कहने लगा, जाओ दीवान साहब से कह दो मेरे बेटे की तनख्वाह मिल जाएगी तो लगान भी दे दिया जाएगा। ओह, ये बात है तो जाओ उसके मकान और सामान पर कब्जा कर लो। रुकावट बने तो जान से मार डालो। बेहतर हुजूर। बेटा, घर की ये आखिरी पूंजी बेचकर उनका लगान अदा कर देना चाहिए। जिन्होंने तुम्हें नौकरी से बरतरफ करके ये समझ लिया था कि अब एक मुसलमान लगान नहीं दे सकेगा, ईमान दे देगा। उनका नापाक इरादा कभी पूरा नहीं हो सकता बाबा। इंशाअल्लाह। खालिद सोने के हैं सेठ जी, कम से कम 800 रुपए के होंगे। होंगे? हमें क्या, हम खरीद थोड़े ही रहे हैं भाई। क्यों मुंशी जी? सेठ जी भाई, अपना तो धंधा ही सीधा है। जेवर दे जाओ और रुपए ले जाओ, और रुपए दे जाओ जेवर ले जाओ। क्यों मुंशी जी? सेठ जी हाँ, तो 200 रुपए में काम चल जाएगा। ठीक है सेठ जी, मेरी जरूरत पूरी हो जाएगी। हाँ, तो 100 रुपया महीना सूद लगेगा। इतना सूद? जरूरत की बात है भैया, बोलो मंजूर है? सेठ ये जुल्म है, लेकिन क्या हो सकता है। मुझे मंजूर है। हाँ, तो ये रहा 200 रुपया असल, और ये 100 रुपया मैंने पहले महीने का सूद वसूल पाया। क्यों, ठीक है ना? तुम्हारी जरूरत भी पूरी हो गई और मेरा काम भी चल गया। दिन दिहाड़े आंखों में धूल झोंक रहे हो सेठ, क्या तुम इसी तरह धंधा करते हो? राम 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 राम। अरे भाई, मैंने इसमें क्या बुरा किया है? ये तो अच्छा हुआ कि तुम्हारा पहले महीने का बोझ उतर गया। क्यों मुंशी? हाँ सेठ जी, कई समझदार लोग तो दूसरे महीने का बोझ भी हल्का कर जाते हैं। सेठ, चोरी इस तरीके से भी हो सकती है, डाका इतनी आसानी से भी डाला जा सकता है। ये मुझे आज मालूम हुआ। अच्छा, आदाब। कोई सामान बाकी नहीं है।
सामान उठाने की जरूरत कैसे हुई? दीवान साहब के हुक्म से। सामान मेरा है, दीवान साहब का नहीं। तो फिर लगान की रकम दे दो। आज मेरा बेटा रकम वहीं पहुंचा देगा। रकम पहुंचा दी जाएगी तो सामान भी दे दिया जाएगा। ले चलो। किसकी हिम्मत है जब सामान ले तुम्हारी? ये तो जाओ, जान जमा दो। मारो। जालिम दीवान के हुक्म से मौत की नींद सुला गया है। तुम कफन दफन का इंतजाम करो, मैं अभी आता हूं। नहीं करती। हम दीवान हैं, हमारे बाजू तुम्हारे असूलों से ज्यादा ताकतवर हैं। इन्हें किसी ताकतवर पर आजमाइए दीवान साहब, एक बेबस पर नहीं।
सुल्ताना, तुम? मेरी तरफ नहीं, इस खंजर की तरफ देख दीवान। इसकी धार पर एक नहीं, कई इंतकाम चमक रहे। जितने जुल्म तेरे हाथों से हुए हैं, उतने वार मैं अपने बाजुओं में लेकर आया हूं। नहीं, नहीं सुल्ताना, मुझे माफ कर दो। माफ कर दूं? नहीं, मैं तो अपने सीने की आग को तेरे नापाक खून के छींटों से बुझाने आया हूं। रुक जाओ! नहीं, नहीं, रुक जाओ! सुंदरी, अब हम तुम्हें जरूर पकड़ लेंगे। महाराज, आप नहीं पकड़ सकते। अकेले नहीं पकड़ सकते, परंतु तुम हमारा अटूट अंग बन चुकी हो। हम जरूर जरूर पकड़ लिया। नहीं सुंदरी, तेरे तीखे तीखे नैन हम कभी नहीं भूल सकते, कभी नहीं। महाबली की जय। तुम हमेशा रंग में भंग डालने आ जाते हो। इस वक्त क्या लेने आए हो? महाराज, गजब हो गया। दीवान साहब का एक सुल्ताना नामी आदमी ने कत्ल कर दिया। दीवान साहब का कत्ल कर दिया? दीवान साहब का कत्ल कर दिया? कातिल गिरफ्तार हो गया? नहीं महाराज, वो फरार होने में कामयाब हो गया। फरार हो गया? अगर दीवान साहब शर्मबाज हो गए तो हमारी रक्षा कौन करेगा? मंत्री, सेनापति से कह दो कि शहर के जितने सुल्ताना हैं सबको गिरफ्तार कर लो। मैंने तुम्हारी नींद गहरी होने से पहले तुम्हारा बदला ले लिया है। मैं सुरखरू होकर तुम्हारे पास आया हूँ। जिसने तुम्हारी इज्जत को ललकारा था, मैं उस गुस्ताख लहू से पागलों की तरह होली खेल कर आया हूँ। मैंने अपना दिल ठंडा कर लिया है। तुम्हारी कब्र की इस पाक मट्टी की कसम खाकर कहता हूँ, आज के बाद हर मजलूम में तुम्हारा चेहरा देखूंगा। हर जालिम का वही अंजाम होगा जो दीवान का हुआ था। सुल्ताना, पुलिस आ गई है। मौत भी आ जाए तो कोई परवाह नहीं। तुम लोग अपनी अपनी हिफाजत करो। मुझे अब यही खेल खेलना है।
पानी पी लो। बाप के कातिल का लहू पीकर आया हूं, अब प्यास बाकी नहीं रही। बहादुर आदमी हो, तुम्हें जिंदा रहना चाहिए। तुम कौन हो? तुम नहीं जानते, ये बेकू राम है जो तुमको यहाँ से बचाकर ले जाना चाहता है। तो फिर गलत कह रहे हो। हिंदू मुसलमान को मरता देख सकता है, लेकिन जिंदा नहीं। तुम कातिल हो और कत्ल की सजा मौत होती है। तुम हिंदू दीवान को मार कर आए हो और भीखू राम तुम्हें बचाना चाहता है। हेलो साहब, बोल रहा हूं। सुल्ताना भीखू और रोशन जेल से फरार हो गए। क्या भागते हो? कैसे भाग गए? क्या तुम लोग सो रहे थे? खुदा जाने कैसे भाग गए। अच्छा, तुम सेनापति साहब को इत्तला करो। मैं क्या था?
बेगम साहबा फर्नीचर आ गया। अच्छा। अभी सारा फर्नीचर बाहर ही रखो, बाद में अंदर पहुंचा देना। ड्राइवर आया बेगम साहब। चीखने की जरूरत नहीं, चले जाओ यहाँ से। चुप हो जाओ, नहीं तो तुम्हारी जान भी खतरे में है और तुम्हारी बेटी की भी। नहीं नहीं, ऐसा न करो, खुदा के लिए ऐसा न करो। ऐसा नहीं होगा बेगम साहिबा, लेकिन शर्त यह है कि आप चुप रहें। मैं चुप रहती हूँ, इसे कहो बंदूक पीछे हटा ले। भीखू, कौन कौन ड्यूटी पर था? नकब लगी है ना दीवार टूटी है, कैदी कैसे भाग गए? जनाब वो गेट कितने बार खुला था, क्या क्या बाहर गया? स्वाय उस ट्रक के जिसमें आपका फर्नीचर था और कोई चीज बाहर नहीं गई। जरा एहतियात से बेगम साहिबा। हेलो 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 हेलो, फर्नीचर पहुंच गया क्या? जी हाँ, अभी भी पहुंचा है। सुनो, यहाँ से 2 कैदी फरार हो गए, वो तो उस ट्रक में नहीं आए। जी यहाँ पर तो कोई भी नहीं आया। अच्छी तरह तसल्ली कर लो। जी बात ये है। हाँ हाँ बोलो। यहाँ पर वाकई कोई नहीं आया। अच्छा तो यूं करो, मैं चपरासी भेज रहा हूँ, उसके हाथ मेरा पिस्तौल भिजवा दो। जी कहो आप कर ले जाइए। हेलो हेलो, फोन बंद हो गया था क्या? जी वो बच्ची। क्या हुआ बच्ची? कुछ नहीं, तार खींच रही थी फोन का। अच्छा तो जल्दी से पिस्तौल भिजवा देना। जी आप खुद ही आकर ले जाइए। क्यों? मैंने आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, बहुत जरूरी। अच्छा मैं आता हूँ। तो अब यूं करो कि मेरी भूख दूर करने का इंतजाम करो। जाओ, कम से कम 5 आदमियों की खुराक हो, 1 सुल्ताना और 4 मैं। जाओ। हरियो हरियो नटकटधारी नटकटधारी नटकटताधारी। महाराज की जय। हाँ जय हो जय हो।
सेनापति जी कैसे पधारे? महाराज, भीकू राम सुल्ताना को साथ लेकर जेल से भाग गया। भाग गया? सेनापति जी, अगर ये गुंडे इसी तरह हमारी जेल से भागते रहे तो एक दिन हमारी जय जयकार बंद हो जाएगी। महाराज, हम कुछ नहीं जानते, उनको जिंदा या मुर्दा जिस तरह भी हो हमारी सेवा में हाजिर करो, और उस जेलर के बच्चे को भी हमारी सेवा में हाजिर करो। भीकू, सुल्ताना, तुम दोनों यहाँ आ छुपे हो? वहां भी आपकी निगरानी में थे और यहाँ भी। फर्क सिर्फ इतना है, वहां कैदी थे, यहाँ मेहमान। भगो मत, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। जेलर साहब, फोन मेरे पास है। इस मौके पर गुस्सा नहीं, अक्ल इस्तेमाल कीजिए। ऐसा ना हो कि आप हमें गिरफ्तार भी ना करवा सकें और अपनी बच्ची की जिंदगी से भी हाथ धो लें। चुप रहो, अम्मी को नहीं अब्बा को पुकारो। अब तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे बाप के हाथ में है। भीकू, ये ज्यादती है। सुल्ताना, इसे समझाओ कि ये जुल्म है। मैंने तुम लोगों के साथ क्या बुराई की थी जिसका तुम ये बदला ले रहे हो? जेलर साहब, हम सिर्फ उस वक्त तक आपकी पनाह लेना चाहते हैं जब तक हम यहां से किसी महफूज मुकाम पर नहीं पहुंच जाते। तुम किसी और घर में पनाह ले लो सुल्ताना। पुलिस को आप पर एतबार है और हम ये एतबार इस्तेमाल करना चाहते हैं। बोलिए, महाराज की मुलाजमत चाहते हैं या बाल बच्चों की जिंदगी? फैसला करो जेलर। मुझे अपनी बच्ची की जिंदगी चाहिए। तो जाओ, पुलिस के साथ मिलकर हमें सारे शहर में तलाश करो। हम समझ गए सेनापति, तुम सुल्ताना को गिरफ्तार नहीं कर सके, यही खबर लेकर आए हो ना? क्या महाराज को हम पर इत्मीनान नहीं कि हमने उन दोनों की तलाश में कोई कसर उठा रखी हो? कारगुजारी बयान हो सेनापति। रियासत का कोना कोना छान मारा, कोई जंगल या कोई घर ऐसा नहीं जहां हमारी नजर ना पहुंच सकी। सेनापति, तो इसका यह मतलब है कि वो हमारे महल के किसी कोने में छुपा है? मेरा यह मतलब नहीं महाराज। मैं तो समझता हूं कि सिर्फ मेरा या जेलर साहब का गरीब खाना ही बचा हुआ। हाँ सेनापति, सेनापति, हम ये काम किसी और की सुपुर्द कर देंगे। नहीं महाराज, एक मौका और दीजिए। मेरा ख्याल है वो किसी ऐसे घर में छुपे बैठे हैं जिस पर कानून को शक नहीं हो सकता। क्यों जेलर साहब? जी हाँ, मेरा अपना भी यही ख्याल है कि वो किसी शरीफ आदमी के यहाँ छुपे बैठे हैं। जाओ, हर शरीफ आदमी के घर की तलाश लो और जैसे भी हो सुल्ताना को गिरफ्तार करके लाओ। जैसे आ गया महाराज। गणेश महाराज, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो प्रभु। इस पापी सुल्ताना को इस घर का रास्ता न बताना। और तो कुछ नहीं मिला, बस यही मिली है। वाह भी वाह, कमाल की चीज ढूंढ लाई है। क्या बात है इसकी, इधर लाओ। ये तो बड़े काम की चीज है। अच्छा हुआ तुम आ गए। कैसे शरीफ आदमी हो कि घर में शराब तक नहीं है? मेरे घर में शराब नहीं मिलेगी। अजीब घर है। शराब तो आजकल का फैशन है। जाओ बाजार से लेकर आओ। मैं और शराब लेने जाऊं? मैं शराब के लिए हमेशा जेल से भाग जाता हूं। तुम बाजार से जरूर शराब लाओगे। तुम्हें बच्ची अजीज है ना? जाओ लेकर आओ। भीकू, तुम्हें एक शरीफ घर में पनाह लेकर ऐसा नहीं करना चाहिए। शराब की एक बोतल देना। शराब? कौन सी शराब? देसी, वलायती, यतीम खाना, मेरा मतलब है मीठी, कड़वी, आखिर कौन सी शराब? कोई सी भी हो, मगर जरा जल्दी करो। इतनी देर कर दी दरवाजा खोलने में, कहाँ हैं सब लोग? दरवाजा किसने खोला है? मम्मी, मम्मी,
भीगू, क्या कर रहे हो? करना क्या है? मेरी सूरत देखकर बेहोश हो गई। मेरी बच्ची, खुदा के लिए हमारा पीछा छोड़ दो। आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? ये सवाल इससे करो, मैं इसको होश में लाता हूँ। भीगू, क्या हुआ मेरी बेटी को? आहा, ले आए शराब? क्या बात है आपकी? मेजबान हो तो आप जैसा, मेहमान हो तो हमारे जैसा। लाओ ये बोतल मुझे दे दो। मैं शुक्रिया अदा नहीं करूंगा, क्योंकि भेगू किसी का एहसान नहीं लिया करता। जरा एक जाम और मेरी जान। नहीं नहीं, और नहीं पिएंगे। आप तो बिल्कुल बहक गए हैं। घर कैसे जाएंगे? अरे तुम्हारे इस कोठे की सीढ़ियां चढ़ने उतरने की मश्क हो गई है मेरी जान। मेरा मतलब है, कोई देख लेगा तो बदनामी होगी, लोग उंगलियां उठाएंगे। कौन उठा सकता है उंगली हम पर? बड़े हाकिमों को अपनी तमाशबीनियों से फुर्सत नहीं, और लोगों की उंगलियों में इतनी ताकत नहीं कि हम पर उठ सकें। लोगों में अब सुल्ताना जैसे आदमी भी तो पैदा होने लगे हैं। इस कातिल का नाम ले बैठी हो, बज़दिल कहीं का, मौत के डर से जेल से फरार हो गया। ऐसा न कहिए, अगर उस दिन वो ना आता तो दीवान ने मेरी इज्जत पर हाथ डाल दिया था। खूब, फिर तो दीवान यकीनन मौत का हकदार था। हमारी छबीली को कौन हाथ लगा सकता है? जो रक्स कल तुमने जेलर की कोठी पे करना है, आज हमें यहीं दिखा दो। आप ही आइए ना खाला जान। आइए ना अम्मी। अभी आई बेटी, मुझे शामिल ही समझो। दार के लिए पीछे हट जाओ, किसी ने देख लिया तो क़यामत टूट पड़ेगी। लीजिए हुजूर, ये मर्दाने में ले जाइए, जहाँ आपका सिक्का चलता है। जी दुरुस्त है, मेरा यहाँ भी सिक्का चलता है। सुनिए, ये लीजिए। लाइए। सालगिरह में मर्दों का हिस्सा। घर में तरह तरह के लोग आए हुए हैं, अगर किसी को पता चल गया तो गजब हो जाएगा। क्या करूं बेगम, मेरी तो अपनी जान अजाब में आई हुई। कम वक्तों ने बच्चे की सालगिरह का सारा मजा किरकिरा कर दिया है। बालों में सितारे टांग कर आई हूँ। बुरादा पड़ गया है शायद। यहाँ ड्रेसिंग रूम कहाँ है? इस तरफ है गालिबन। अभी हाजिर हुई। निकाली तो गला दबा दूंगा। गला दबाने की जरूरत नहीं सुल्ताना, तुम कहो तो धड़कन रोक लूं दिल की। किसी को खबर ना हो कि हम यहाँ हैं। जबान तो नहीं खुलेगी सुल्ताना, लेकिन अगर किसी ने मेरी आंखों में झांक कर तुम्हारी सूरत देख ली तब क्या होगा? यहाँ से फौरन चली जाओ, नहीं तो किसी को शक गुजरेगा। शक तो क्या, खुदा करे किसी को यकीन हो जाए। बस अब जाओ, लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। सुल्ताना, बड़े डर की आदमी हो यार, मौका महल तो देख लिया करो। तुम मुझे गलत समझो भीखू। हाँ भाई, हम बेवकूफ क्यों ठहरे। वैसे गिरी बहुत अच्छी है, दाद देता हूँ तुम्हारी नजर की। मेरे ख्याल में साथ जाते हुए इसे अगवा करके ले चले तुम्हारे लिए। क्यों, क्या ख्याल है? क्या बेमानी बातें करते हो?
तुम लोगों ने तो कहीं जाने के काबिल भी नहीं रखा। खुद तो मफरूर थे ही, साथ मुझे भी मुजरिम बना दिया। महसूस तो हम भी करते हैं जेलर साहब, लेकिन मजबूर हैं। हमसे खलासी पाने का एक ही तरीका है, तुम हमें अपनी गाड़ी में बिठाकर शहर की हद से बाहर छोड़ो। मुझे मंजूर है, मैं ये खतरा भी मोल ले सकता हूँ। एक शर्त और भी है, तुम्हें अपने बीवी बच्चों को भी साथ ले जाना होगा। ये कैसी शर्त है? सोच लो, अगर मंजूर हो तो 2 बुर्के भी मंगवा लेना। बेबस कर दिया है तुम लोगों ने। कभी कभी मुझे जेलर साहब की बातें समझ में नहीं आती। गाड़ी रोक लो जिधर। अब मैं जा सकता हूं? जी शौक से। क्यों, अब क्या बात?
मेरी कोई चीज गाड़ी में रह गई है, ले लीजिए। कुछ ना कहना, अब कोई नहीं बोलेगा। डैडी, डैडी छोड़ के ना जाइए। बाजी, बाजी, अब्बा, बाजी को बचा ले। भैया, मेरे बाजी को वापस ला दो। इसे भी अपने साथ ले जाओ। ये शरीफ आदमी है, इसका यहां कोई काम नहीं। जाओ। खुदा के लिए इस जंगल से जल्दी निकल चलिए। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के लिए पर तरस खाओ। नहीं, तुम नाचोगी, अपने आप नाचोगी।
तुमने कुछ लोग एक लड़की को ले जाते हुए तो नहीं देखे? अरे बाबा, हमें अपना होश नहीं, किसी को क्या देखेंगे? इस दुनिया की बातें तो किसी दुनियादार से पूछो। अच्छा, अगर इजाजत हो तो मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ आराम कर सकता हूँ। बहुत थका हुआ हूँ। नहीं भाई नहीं, यहाँ तो परियों और जिन्नात का बसेरा है। कहीं आप ठिकाना ढूंढो। जिन्नात और परियों का बसेरा किधर है? मुझे नहीं पता। बताता हूँ। सुल्ताना, तुम जिंदा हो? भीकू कहाँ है? लेकिन वो तो कहता था कि तुम मर चुके हो। उसने बहुत बुरा किया है रोशन। जिस जेलर ने हमें पनाह दी थी, उसी की बेटी को उठाकर ले आया है। ये लड़की जेलर की बेटी है? हाँ रोशन, इंसान कितना ही बुरा क्यों ना हो, उसके भी कुछ उसूल होते हैं। उसने एहसान फरामोशी भी की है और पुस्तिक। ये गुनाह ही नहीं, बेइज्जती भी है। मैं उसे इस बेइज्जती की सजा दूंगा। कहाँ है वो? अंदर चले जाओ सुल्ताना, हम में से कोई आदमी तुम्हें भीकू, मैं सुल्ताना हूं भीकू, और रेहाना को उसके घर पहुंचाने आया हूं। न नशे में हूं कि तुम्हें पहचान न सकूं, न बेहोश हूं कि मेरे मुंह का निवाला छीन कर ले जाओ। दोस्त रह चुके हो इसलिए ललकार रहा हूं, वरना पूछने से पहले वक्त।
अपनी जगह पर उस वक्त तक बैठे रहो जब तक बीकू और सुल्ताना किसी अंजाम को नहीं पहुंचते। दोनों में से जो जिंदा बचा वो हमारा सरदार होगा। तुमने बीकू को मार दिया सुल्ताना? कुछ ना पूछो रोशन, एक घोड़ा तैयार करो। मैं इस लड़की बाहर तुम्हारे लिए हर तरफ खतरा है सुल्ताना, ये काम मुझे करने दो। और कुछ भी हो रोशन, मैं इसे हर कीमत पर घर पहुंचाऊंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। अगर तुम्हारा यही जज्बा है तो हम तुम पर किसी किस्म की आंच नहीं आने देंगे। तुम इस लड़की को होश में लाओ, बाकी इंतजाम मैं करता हूं। रेहाना, रेहाना, रेहाना। जल्दी करो, ये कपड़े पहन लो। एक थप्पड़ तुम्हारे बाप के सलूक ने मारा था, दूसरा तुमने। मैं इन दोनों का हकदार था। दूर हो जाओ यहाँ से। मैं बाहर जाता हूं, तुम कपड़े पहन लो। औरत के जिस्म को सुहाग की पाकीज़गी देख सकती है या कफन की सफेदी? मुझे मर जाना चाहिए। लड़की ने अच्छा नहीं किया सुल्ताना। नहीं रोशन, हर शरीफ लड़की को ऐसा ही करना चाहिए। वो कपड़े पहन ले तो उसे बाहर ले आना। तुम भी अपना हुलिया बदल लेना सुल्ताना। सूरत भी बदल लेना और ये लिबास भी। इस गठरी में कोई जनाना लिबास भी है? हाँ, सब कुछ है। ये घर नहीं जाना चाहती सुल्ताना? क्यों? मुझे तुम्हारी किसी हमदर्दी की जरूरत नहीं। इसे जबरदस्ती उठाकर घोड़े पर बिठा दो। चलो छोड़ दे, मैं कहती। औरत के जिस्म को सुहाग की पाकीज़गी देख सकती है या कफन की सफेदी? औरत के जिस्म को सुहाग की पाकीज़गी देख सकती है या कफन की सफेदी? तुम्हें हुआ क्या? कुछ नहीं, मुझे मर जाने दो सुल्ताना। मरने का इतना ही शौक है तो बाप की दहलीज पर जाकर दम तोड़ना। मैं अहद करके आया था कि तुम्हें जिंदा वापस लेकर जाऊंगा। लेकिन मैं अब जिंदा रहकर क्या करूंगी? आखिर तुम्हें हुआ क्या है? तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा नामूस उसी तरह महफूज है। सुल्ताना, मेरी माँ ने कहा था लड़की का जिस्म सुहाग रात की स्याही देख सकती है या कफन की सफेदी, लेकिन भीखू ने मुझे जलील किया है। उसकी नजरों ने मेरे जिस्म को नापाक किया है सुल्ताना। रेहाना, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। जब तशद्दुद और जब्र से काम लिया जाए तो देखने वाली नजरें जलील हो जाती हैं, नजर आने वाला जिस्म नापाक नहीं होता। जिद न करो, तुम इतनी बहादुर और इतनी अच्छी हो कि मैं तुम्हें जिंदा और खुश देखना चाहता हूं। आओ। नहीं? मुझ पर चादर डालकर मेरा जिस्म ढांपा था। हाँ। तो तुम्हारी आंखों ने भी मुझे उस हालत में देखा है। हाँ, लेकिन मेरा ख्याल न करो। क्यों? जब तुम्हारा जिस्म बेपर्दा था तो मेरी आंखें पर्दादार थीं। मेरी आंखों को तुम कम से कम कफन की सफेदी जरूर समझ सकती हो।
क्या ये कुछ और नहीं बन सकती? तुम चाहो तो ये सुहाग रात की स्याही भी बन सकती है। सुल्ताना, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जब तक हमें एक साथ रहने के लिए कोई बसेरा न मिल जाए, हम इसी खूबसूरत वीराने को अपना घर समझें? मैं वादा करता हूँ रेहाना कि तुम्हारी आंखें जब भी मेरी राह देखेंगी, तुम मुझे यहाँ मौजूद पाओगी। लेकिन अब तुम क्या करोगी, कहाँ जाओगे? रेहाना, जेलर साहब अपनी खूबसूरत और शरीफ बेटी के लिए बेताब होंगे। ये सब कुछ उनकी परेशानी दूर होने के बाद सोचूंगा। आओ अब चलें। साहब बहुत परेशान है, वो किससे नहीं मिलेंगे? जात मिल लेने दे। नहीं। ए हजूर, फरियादी हूँ, दरबान हाजिर नहीं होने देता। आने दो। क्या बात है? हुजूर, एक बदमाश इस छोकरी को पड़ोस वाले गांव से उठाकर ले आया था। मैं उससे वापस ले आया हूँ। अब जी आपके हवाले है। वो क्यों? माई बाप, डरता हूँ कहीं इसके घर वाले मुझे बदमाश समझकर शोर न मचाए और मैं धर लिया जाऊं। लड़की, कौन हो तुम? जी, करके अपनी जान पर खेलकर मेरी इज्जत बचाई। मैं उसे गोली का निशाना बनते नहीं देख सकती। तो क्या उसने भीकू? जी हाँ। फिर तो उसे भागने की कोई जरूरत नहीं थी। जो शख्स भीकू जैसे मफरूर और जालिम डाकू को कत्ल कर सकता है, उसके सारे जुर्म माफ किए जा सकते हैं। हाँ बेटी, अगर अब कभी तुम्हारी उससे मुलाकात हो तो उसे हमारी तरफ से यकीन दिलाना कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन वो अब मुझसे मिलेगा क्यों? मेरा मतलब है, इत्तफाकन तो किसी से भी मुलाकात हो सकती है। बड़े अफसोस की बात है, मैं आपको अपना चाचा समझती हूँ और आप सेनापति बन के बात कर रहे हैं। जेलर साहब, मुझे यकीन है कि आपकी बेटी सुल्ताना के बारे में बहुत कुछ जानती है। बेगम को दिलासा देकर पूछिए, हो सकता है जो बाप चचा और बाप से छुपाई जाए माँ को मालूम हो। सेनापति साहब, मेरा ख्याल इससे मुख्तलिफ है। बहरहाल मैं कोशिश करूंगा। रिहाना, मेरे ख्याल में सेनापति साहब ने सही फरमाया है। क्या मतलब? अगर तुम अपनी याददाश्त पर जोर दो तो सुल्ताना का पता बता सकती हो। डैडी, आप मुझे एहसान फरामोशी का सबक सिखाना चाहते हैं? सुल्ताना मेरा मोहसिन है, उसने मेरी जान भी बचाई है और इज्जत भी। इसके बावजूद भी वो खतरनाक मुजरिम है रिहाना। हर मामले को कानून की नजर से नहीं देखा जाता डैडी। जरूरी नहीं जो शख्स आपकी नजर में मुजरिम हो उसे मैं भी गुनहगार समझूं। रिहाना। हाँ डैडी, वो तो सेनापति थे। अगर आप भी मुझे सुल्ताना को नुकसान पहुंचाने का कहेंगे, मेरा उस वक्त भी यही फैसला होगा। सुल्ताना ने कहा है, हमारे इर्द गिर्द हर चेहरे पर दुश्मन की आंख है, हर रास्ते पर दुश्मन के जुल्म का पैरा है। अचानक जरूरत पड़े तो हम एक दूसरे से कैसे मिल सकते हैं? सुल्ताना से कह देना, मुसलमान का मरकज खुदा का घर है, जहां हम इबादत भी कर सकते हैं और एक दूसरे से दिल की बात भी कह सकते हैं। आज के बाद अजान खुदा की असमत का ऐलान भी होगी और एक दूसरे को बुलाने का जरिया भी। बिल्कुल ठीक है मौलवी साहब, आज के बाद जो ही मस्जिद से अजान की आवाज बुलंद होगी, हम जहां भी होंगे फौरन इकट्ठे हो जाएं। हमने तुम्हें कहा था सेनापति के सुल्ताना को गिरफ्तार करो, तुमसे सुल्ताना गिरफ्तार नहीं हो सका। सेनापति, इन मुसलमानों की अजानें बंद कर दो। इनकी अजानों से हमारा दिल डरता है सेनापति। हमने सुना है इस अजान पर सारी कौम इकट्ठी हो जाती है और वो फिर हमारे राजपाट के खिलाफ बातें करती है। इससे हमारे राज को खतरा है सेनापति, मुसलमानों की अजानें बंद करो। जो आ गया महाराज। सुल्ताना, सुल्ताना। क्या है? शहर में अजानें देने का हुक्म बंद कर दिया गया है। नहीं।
أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة बंद करो ये अजाने, बंद करो ये अजाने। ये सेनापति जी, ये सेनापति जी आओ, ये सेनापति जी आओ। इन अजानों से हमारा दिल बैठा जा रहा है। ये सेनापति जी, अरे कोई है, अरे कोई है। क्या बात है मंत्री? महाराज, पता चला है कि जी अजाने सुल्ताना दे रहा है। सुल्ताना दे रहा है? हाँ। मगर मुझे क्यों बता रहे हो? उसकी गर्दन मार दो, उस दुष्ट की गर्दन मार दो। उसकी गिरफ्तारी के लिए इनाम रख दो। 5,000, 5,000, 10,000 रख दो, 10,000 रख दो। बुढ़िया, पहचानती है इसे? सुल्ताना, सुल्ताना, जिसके नाम से रियासत के दरों दीवार कांपते हैं। कंगन ये भी रख गया था, और अगर ये भी आ जाए तो पूरे पैसे लिए बगैर जेवर वापस नहीं करूंगा। कौड़ी कौड़ी वसूल करूंगा। लेकिन सेठ जी, मैं तो बहुत गरीब हूँ। तो गरीबों को यहाँ क्या काम है? माफ करना बेटे। कोई बात नहीं माँ, ये छाती इसीलिए बनी है। खेला डाल लो। अरे मुंशी, रुक जाओ, जेवर वापस दे दो। तुम्हारी अमानत तो वैसे ही महफूज रखी है। मेरी अमानत नहीं, इस गरीब औरत के जेवर, जिसकी बेटी की बारात सुबह आ रही है। हाँ, तो फिर खुशी की बात है। अभी ले लो, अभी ले लो, अभी ले लो। चलो, ले लो, अभी लो, अभी लो। तुम सुल्ताना हो ना? हाँ, मेरा यही नाम है। तेरा भला हो बेटे, तुझे लोग बदनाम करते हैं, असल डाकू तो ये है। क्या देख रहे हो? जल्दी लाओ। ढूंढ रहा हूँ। इसी तरह ले आओ। निकाल लो, निकल लो, पहचान लो। ये लो माँ। ये सब तो नहीं इसके। खामोश। ये लो माँ, एक बहन को भाई की तरफ से पेश कर दे। बेटा, सब कुछ समेट लो, एक कौड़ी ना बचे। भाई रहमदिल खां, ये मेरे लिए भी तो कुछ रखा। मैं मुंशी बोल रहा हूँ, मुंशी। हाँ सब सुनिए, खतरा है। तुम बोल कहाँ से रहे हो? चारपाई के नीचे से बोल रहा हूँ, सेठ दमड़ी मर के मकान से। जल्दी आ जाइए, वो आगे है। कौन? वो 10,000 वाला। कौन? सुल्ताना? हाँ सुल्ताना। भगवान के लिए मेरा सारा माल ले लो, लेकिन मेरी जान छोड़ दो। खामोश। ना मुझे तुम्हारा माल चाहिए, ना जान। ना मैं डाकू हूं, ना कातिल। मुझे तो एक मजलूम औरत की पुकार यहां खींच लाई है। याद रखो, अब हमें इस रियासत के सबसे बड़े डाकू महाराज का तख्ता पलटना है, जिसके जुल्म के अंधेरे में तुम जैसे लुटेरे मुसलमानों के खून से चिराग जलाते हैं। तुम लोग निकल जाओ, मैं पुलिस को रोकता हूं। पुलिस! अरे तुम्हारी इधर आ रहे! ऊपर जाकर तलाश करो। सुल्ताना तो यहाँ नहीं आया।
मेरी आंखों ने तो नहीं देखा, शायद आपकी नजर ज्यादा तेज हो। आइए अंदर मुलाहिजा फरमा लीजिए। कमाल है, कहाँ गायब हो गया? सकता है मैंने दिल में छुपा लिया हो। तुम्हें तो बेवक्त मजाक सूझता है छबीली। मेरा खून खोल रहा, मैं आग बन रहा हूँ और तुम तेल गिराना चाहती हो। सेनापति साहब, मेरे ख्याल में उसकी तलाश ही छोड़ दीजिए। मुझे बुज़दिली का सबक देना चाहती हो? नहीं, आपको जिंदा देखना चाहती हूँ। छबीली, मैं अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारे लहजे से मुझे सुल्ताना की हमदर्दी की बू आ रही। काश आपका इल्जाम सुल्ताना भी सुन सकता, तो मेरी मुश्किल आसान हो जाती। मेरा वक्त कीमती है छबीली, वरना इन फजूल बातों का जवाब देता। तुम जानते हो, मैं रात के वक्त माँ बाप से छुप कर सारी दुनिया से चोरी तुमसे मिलने आई हूँ। ये सब मैं अच्छी तरह जानता हूँ। फिर देर से आने का मतलब? ना, मुझे तुम्हारी तकलीफ का पूरी तरह एहसास है, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं। एक तरफ तुम्हारी मोहब्बत सदाएं देती है, दूसरी तरफ मजलूमों की फरियाद पुकारती है। लेकिन आज देर से आने का सबब? आज भी एक गरीब औरत को किसी सूदखोर के पंजे से बचा रहा था कि सेनापति और उनके आदमियों ने घेर लिया। फिर? मैंने फौरन भागकर एक तवाइफ के कोठे में पनाह ले ली। क्यों जी, ये पनाह लेने के लिए तवाइफ का कोठा ही रह गया था? क्या करूं, मुझे औरतों के पास पनाह लेने की आदत पड़ गई है। सुल्ताना, खुदा के लिए मजाक न करो। आजकल मुझे हर वक्त सहम सा लगा रहता है। घबराओ नहीं, ना तो मेरा मकसद झूठा है, ना मेरी मोहब्बत में कोई खोट है जो मैं किसी खतरे से डरूं। लेकिन आजकल सेनापति साहब रोजाना एक मुसीबत बनकर आ मौजूद होते हैं और तुम्हारे बारे में उल्टे सीधे सवाल पूछते रहते हैं। तुम फिक्र न करो रेहाना, सेनापति के फरिश्तों को मालूम नहीं हो सकता कि हम कब और कहां मिलते हैं। हेलो सेनापति साहब, आप इस वक्त यहाँ कैसे? एक जरूरी काम से आया हूँ जेलर साहब। अंदर तशरीफ लाइए। नहीं, मैं यही इंतजार करता हूँ। आप अपनी बेटी रेहाना को बुलवा दीजिए। क्यों, खैर तो है? सुल्ताना के बारे में उससे कुछ पूछना है। सेनापति, मैं सरकारी ड्यूटी पर हूँ जेलर साहब, ये मत भूलिए। खैर तो है? जरा जाकर रेहाना को नीचे भिजवा देना। सेनापति साहब मिलना चाहते हैं। अच्छा। हो गया, रेहाना अपने कमरे में नहीं है। अब मैं सेनापति को क्या जवाब दूंगा? कह दीजिए सो चुकी है। आ गई रेहाना? माफ कीजिएगा सेनापति साहब, रेहाना सो चुकी है। आप सुबह किसी वक्त तशरीफ ले आइएगा। कुछ बात नहीं बनी जेलर साहब, अगर आप इजाजत दें तो मैं उसे सोया हुआ देख लूं। आप मेरी जबान पर यकीन नहीं करते? जब आंखें रखता हूं तो कानों पर यकीन कैसे करूं? मैं इसे अपनी बहन समझ सकता हूं। आप मामले की नजाकत को नहीं समझते जेलर साहब। आप तो मेरी बेटी पर शक करने का कोई हक नहीं पहुंचता। शक मुझे नहीं, कानून को शक है आपकी बेटी पर। लेकिन मैं आपको इस तरीके से तलाशी लेने की इजाजत नहीं दे सकता। मैं मजबूर हूं जेलर साहब, आप भी सरकारी मुलाजिम हैं, आपको मेरी मजबूरी का एहसास होना चाहिए। मैंने कहा था ना, गहरी नींद सोई हुई। इन्हें जगाइए। रेहाना, रेहाना।
रेहाना बेटी। जी अम्मी। क्या बात है डैडी? बेटे, सेनापति साहब तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। सुल्ताना से तुम्हारी आखिरी मुलाकात कब और कहाँ हुई? इसी घर पे, जब वो मुझे भिखू के पंजे से छुड़ा के घर पहुंचाने आया था। लेकिन आसार तो कुछ और बता रहे। ये आपका वहम है। और अगर मैं तुम्हारे बयान पर शक करूं तो मैं ये कहूंगी कि आप अपना वक्त और मेरी नींद जाया करें। ओह, बहुत। आइए जेलर साहब, रेहाना बेटी कच्ची नींद से बेदार हुई। मेरा ख्याल है मुझे चलना चाहिए। मेरा शक यकीन में बदल गया है जेलर साहब। आपको गलती लगी? मैं कुछ नहीं जानता। आप अपनी बेटी से कहिए कि वो सुल्ताना का पता बता दे, और इसके लिए मैं 1 दिन की मोहलत देता हूँ। सेनापति साहब, और अगर कल तक उसकी जुबान न खुली तो आप लोगों को महाराज साहब के सामने पेश होना पड़ेगा। रिहाना, कहां से आई हो? कहीं से भी नहीं डैडी, मैं तो यहीं सोई हुई थी। खामोश! अपने पांव की धूल मेरी आंखों में झोंकने की कोशिश न करो। बेगम, तुमने इसे बताया नहीं कि अब से 5 मिनट पहले तुम ये कमरा खाली देखकर गई हो? बोलो, कहां से आई हो? सुल्ताना से मिलकर। क्यों गई थी उससे मिलने? डैडी, मुझसे सब कुछ न पूछिए। तुम्हें एक एक लफ्ज उगलना पड़ेगा, वो सब कुछ बताना पड़ेगा, जिसकी वजह से आज मेरी इज्जत, मुलाजमत और जान पर बनी हुई है। बेगम, फांसी का जो फंदा सुल्ताना को तलाश कर रहा था, आज वो मुझे अपनी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे फौरन अपने सवालों का जवाब चाहिए, वरना मैं इसका गला खोल दूंगा, इसे गोली मार दूंगा। नहीं नहीं, आप चलिए, रेहाना सब कुछ बता देगी। बेटी, तुम सुल्ताना से मिलकर आई हो ना? हाँ, तो फिर उसका पता बता दो। मैं एहसान फरामोश नहीं बन सकती अम्मी। बेटी, ये हमारी इज्जत का सवाल है, लेकिन ये मेरी और सुल्ताना की जिंदगी का भी सवाल है। अम्मी, क्या कह रही हो? घबराओ नहीं अम्मी, मैं तुम्हें सब कुछ ठीक ठीक बता रही हूँ। जब मैं भिखू की गार में बेहोश पड़ी थी, तो बदनसीबी ने मेरा लिबास उतार दिया। सुल्ताना वहां रहमत का फरिश्ता बनकर आया। उसने मेरी उरियानी को ढांपा था। अम्मी, मेरे नंगे जिस्म पर शराफत की चादर डाल दी थी। जब मैं होश में आई तो मुझे जिंदगी से नफरत हो गई। मेरे कानों में तुम्हारी आवाज आई अम्मी कि बेटी, लड़की का जिस्म या उसका सुहाग देख सकता है या कफन की सफेदी। मैंने छलांग लगाकर जान देने की कोशिश की, लेकिन सुल्ताना ने मुझे फिर बचा लिया। उसने मेरी जिंदगी और इज्जत बचाई है अम्मी। अब ये दोनों चीजें उसकी अमानत है। ये तुमने क्या किया बेटी? एक मुजरिम और कातिल के हाथ अपना सब कुछ बेच डाला। तुम्हारा शरीफ बाप सुनेगा तो गैरत से अपनी जान दे देगा। कुछ नहीं होगा अम्मी, डैडी को तो बस अपने रुतबे और मुलाजमत से प्यार है। खामोश बेशर्म, अपने बाप के मुकाबले में एक डाकू की हिमायत कर रही है। सुल्ताना को डाकू कहकर अपनी कमजोरी छुपाना चाहती है। तुम्हें अपनी और डैडी की शराफत पर इतना ही नाज है तो बताओ, जब इस घर में भिखू ने मेरी कलाई पकड़ी थी तो उस वक्त तुम्हारी शराफत को क्या हुआ था? जिस वक्त जंगल में भिखू के आदमी वहशी दरिंदों की तरह मुझे खींचते हुए ले जा रहे थे और मैं चीख रही थी, उस वक्त आपकी शराफत कहाँ मर गई? रेहाना, उस वक्त मैंने रो रो के जमीन के इंसान और आसमान के फरिश्तों तक को पुकारा, लेकिन आप लोग अपनी झूठी शराफत लेकर चुपचाप वापस चले गए। मुझे माफ कर दो बेटी। अगर हर बार सुल्ताना मेरी मदद के लिए ना पहुंचता तो ये आपकी बची खुची बनावटी इज्जत भी नीलाम हो चुकी होती। अम्मी, जाओ डैडी से कह दो मेरा गला काट दे, मुझे गोली मार दे, लेकिन मैं जिंदगी बचाने वाले कातिल और इज्जत की हिफाजत करने वाले डाकू का पता कभी नहीं बताऊंगी, कभी नहीं बताऊंगी। बस बस बेटी, चुप हो जाओ। मैं तुम्हारे डैडी को समझा देती हूँ। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने सब कुछ सुन लिया है बेगम। सुल्ताना मुजरिम होने के बावजूद बहादुर है और रिहाना हमसे ज्यादा शरीफ। तो अब क्या किया जाए? रिहाना से कह दो मुनासिब वक्त आने पर हम अपनी शरीफ बेटी को
बहादुर सुल्ताना से ब्याह देंगे। शादी का तो खैर वक्त आने पर हो जाएगा। आप ये बताइए सेनापति साहब क्या कह गए हैं? वो कह गया है सुबह होने तक रिहाना से सुल्ताना का पता पूछकर बता दो, वरना क्या? वरना हम पर तशद्दुद किया जाएगा। तो फिर क्या सोचा है आपने? मैंने सब कुछ सोच लिया है बेगम, सुबह होने दो। सेनापति को मालूम हो जाएगा कि रियासत की पूरी संगीनें और सारा बारूद मिलकर भी मेरे इरादे को नहीं तोड़ सकते। लेकिन हम महाराज की ताकत का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? वो हम सबको फांसी के तख्ते पर लटका देगा। कोई परवाह नहीं बेगम, हमारी मौत रियासत के लाखों इंसानों को जीना सिखा देगी। डैडी मजलूम बनने के लिए जालिम को आवाज देना कहाँ की अक्लमंदी है? सूरज निकलने से पहले हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। मैंने उनके भागने के तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं और पहरेदारों को इत्तला कर दी है कि अगर जेलर शहर से भागना चाहे तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। सुबह रेहाना को सुल्ताना का पता बताना ही पड़ेगा। अगर उसने इनकार कर दिया तो? उसका बाप भी इनकार नहीं कर सकता। छबीली, तशद्दुद में बड़ी ताकत है। जब जल्लाद का ताजियाना हवा में लहराता है और बदन से खून के छींटे उठते हैं तो बड़े बड़े बहादुर भी पैदाइश से लेकर मौत तक के हालात बयान कर देते। बस आप जा रहे हैं क्या? हाँ, घबराओ नहीं मेरी जान, 2-4 दिन की बात है। मैं जरा सुल्ताना को गिरफ्तार कर लूं, उसके बाद दिन रात यहीं गुजरा करेंगे। अच्छा? अगर हम अपनी जान और इज्जत बचाकर निकल जाएं तो बहुत है। मगर मैं अपने जेलों बड़े संदूक की चाबी खुदा जाने कहाँ खो गई है। रिहाना, तुम क्या कर रही हो? डैडी घबराइए, बस 2 मिनट में तैयार हो जाती। बेटा, वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है, एक एक पल कीमती है। वो लोग सुबह की बजाय रात को किसी वक्त आ सकते हैं। चलिए डैडी, मैं तैयार। बेगम, आखिर वही हुआ ना? ऐसा मालूम होता है आप लोग कहीं जा रहे हैं। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, मगर तुम इस वक्त यहाँ कैसे? जेलर साहब, मुझसे सवाल करने का वक्त नहीं, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाइए। सेनापति मेरे पास आया था, उसने मुझे सब कुछ बता दिया है। सुबह होने से पहले पहले आपको गिरफ्तार कर लेंगे। छबीली, हम लोग शहर से बाहर निकलना चाहती हैं, नामुमकिन तमाम पहरेदारों को खबरदार कर दिया गया है। छबीली, तो फिर हम क्या करें, कहाँ जाएं? शहर में हमें कौन पा देगा? जेलर साहब, छोटा मुंह और बड़ी बात। वैसे मेरा घर शरीफों के काबिल तो नहीं है, लेकिन जब तक बाहर निकलने का कोई बंदोबस्त ना हो, आप वहां पनाह ले सकते हैं। ये तो तुम्हारी मेहरबानी है छबीली, लेकिन सेनापति तुम्हारे यहाँ अक्सर आता रहता है। इसीलिए तो वो जगह ज्यादा महफूज है। उसे वहम भी नहीं हो सकता कि आप मेरे यहाँ पनाह ले सकते हैं। तो फिर आइए, चलिए। अच्छा, चलो बेगम। महाराज, आपको यह सुनकर खुशी होगी कि कल तक सुल्ताना गिरफ्तार हो जाएगा। गिरफ्तार हो जाएगा? सेनापति, तुमने हमें पहले भी कई बार यकीन दिलाया है, लेकिन आज तक शाला गिरफ्तार ना हो सका। अब कैसे गिरफ्तार होगा? क्या उसके ठिकाने का पता लग गया है? जेलर की लड़की का सुल्ताना से ताल्लुक है और उसे उसके ठिकाने का पता है। मैंने जेलर को वार्निंग दे दी है कि अगर कल तक उसके ठिकाने का पता नहीं बताएगा तो उन सबको महाराज के हुजूर पेश कर दूंगा। जेलर की लड़की और सुल्ताना? सेनापति, हम इस जेलर को अपना आदमी समझते थे, लेकिन ये भी मुसलमानों का भाई बन निकला, और मुसलमानों को खत्म करना हमारा धर्म है। सुबह होते ही कत्लेआम कर दो, इन मुसलमानों को नष्ट कर दो।
नहीं तुम तो मेरी जान शबीली, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। क्यों मेरे साथ? जरूर नाराजगी का शुक्रिया। शहरी के अंदर से देर रात लेकर मुसलमानों को कत्लेआम शुरू कर दिया। शबीली, जेलर साहब, मैं इस वक्त जेलर नहीं, सिर्फ एक गयो मुसलमान हूं। शबीली, इनका पिस्तौल निकाल लो। मेरी जिंदगी से खेलना तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। उस खूनी खेल से महंगा ना होगा जो तुम रियासत के हुक्मरान मेरी कौम से खेल रहे हो। शबीली, तुम इसी वक्त सुल्ताना के पास जाओ। मैं तैयार हूँ जेलर साहब, लेकिन इन्हें मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी, क्योंकि इन्हीं की आड़ में मैं आसानी से सुल्ताना के क़यामगाह तक पहुंच सकती हूँ। ठीक है, इसे भी साथ ले जाओ और सुल्ताना से कह देना कि अब उसे हमारी तरफ आने की जरूरत नहीं। शबीली, उसे बता देना कि रियासत के मुसलमानों का क्या हासिल हो रहा है। जाओ जाओ, सुल्ताना से कह दो मुसलमानों के घर जलाए जा रहे हैं। मादरे वतन के सीने पर निहत्थे मुसलमानों का खून बहाया जा रहा है। जुल्म की इंतहा हो चुकी है। जाओ, सुल्ताना से कह दो हम अपने बुजुर्गों की शिकस्त का इंतकाम लेंगे। आज हम अपनी रियासत पर हिंदुओं के खून में रंगा हुआ परचम लहराएंगे। जाओ। चुपचाप नीचे उतर आओ। मेरे साथ चलो। बहादुरों, आज फिर इम्तिहान का वक्त आ गया है। मुसलमानों के शीरखार बच्चों को उनकी माओं की गोद से छीनकर नेज़ों पर उछाला जा रहा है। आज ये रियासत मुसलमानों के लिए मैदान करबला बनी हुई है और हमें इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर चलना है। याद रखो, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। दुनिया में कोई भी इंसान लाश की बेहुरमती नहीं करता। तूने मेरे मरे हुए बाप के सीने में गोलियां मारी। याद रख, तू कुत्ते की मौत मरेगा। आओ, ले चलो इन्हें। खबरदार, पीछे हट जाओ। जहां भी जाना होगा हम खुद चलकर जाएंगे। चलो। इसे पहचानो, कौन है ये? ये मेरी माँ है, एक अजीम मुसलमान औरत। उधर देखो, कौन है ये?
मेरी मासूम बहन। बाजी, बाजी। इसे अपनी आंखों के सामने मरता देख सकती हो? हम इस बच्ची की चीखें इस तरह सुनना चाहते, रेहाना का कलेजा फट जाए। और वो सुल्ताना का पता बता। इसके हाथ बांध दो ताकि जो ये नहीं सुनना चाहती से। अब मेरे हाथ बांधने की कोई जरूरत नहीं। मेरे इरादे की मजबूती ने मेरे कान बंद कर दिए। कोई चीख सुनाई नहीं देती। इसे जान से मार दो। माँ का खून इस राज को मेरी जबान पर नहीं ला सका। मेरी मासूम बहन की तड़पती हुई लाश मेरे ईमान में लफ्ज़ पैदा नहीं कर सकती। बताओ सुल्ताना कहाँ है? सुल्ताना कहाँ? यकीन रखो वो जरूर आएगा और मेरी आंखें उस वक्त तक उसका इंतजार करती रहेंगी जब तक वो तुम पर खुदा का अज़ाब बनकर नाज़िल नहीं होता। मैं वो आंखें ही छीन लूंगा जो उस बागी का इंतजार कर रही है। बेशक मेरी आंखें निकाल दो। मेरी आंखें 1000 बार उस अजीम इंसान पर से कुर्बान हो सकती है जिसे देखने के लिए लाखों मुसलमानों की आंखें हमेशा सलामत रहेंगी। मेरे कानों को उसकी जबान से निकले हुए नारे तकबीर सुनने की आरज़ू बाकी। नारे तकबीर! हुई सलाह तुम्हारी आंखों की रोशनी को हमेशा हमेशा के लिए छीन ले। नादान लड़की, मैं सिर्फ 3 बार पूछूंगा, सुल्ताना कहाँ है? सुल्ताना कहाँ है? तो सुनो, मुसलमानों का कत्लेआम है सुल्ताना के आने की निशानी है। वो जरूर आएगा। वो नहीं आएगा। वो आ गया। सरकारी बारूद खाना उड़ाकर हम बारूद तो यहाँ भी कम है, मुकाबला कैसे होगा? घबराने की कोई बात नहीं। राम 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 राम। सेनापति जी आओ, सेनापति जी। इस बड़े संसार में अपना कोई नहीं रहा। सेनापति जी कहाँ हो? अब तो अपना टूटक भी टूट गया। सुल्ताना, अब ये बढ़ता हुआ तूफान क्यों रुक गया? चलाओ गोली। सुल्ताना, मुझे अपने फर्ज के रास्ते में दीवार न समझो। अगर मेरी मौत से अवाम को जिंदगी मिल सकती तो मुझे उन पर कुर्बान हो जाने दो।
मेरी बेताबी का इम्तिहान न लो सुल्ताना। खुदा के लिए मेरे हाथ से जामे शहादत न छीनो। चलाओ गोली। सुल्ताना नहीं, इस्लाम जिंदाबाद। इस्लाम जिंदा रहा तो लाखों सुल्ताना पैदा हो जाएंगे। कामयाबी सुल्ताना की नहीं, इस्लाम की। नारे तकबीर!